मैं ज्ञानेंद्र कुमार दुबे, नियरली इनौना रायबरेली। मेरा गांव पूरे जयलाल दुबे, कपड़ुआ, मौजा, चिलौली, जिला रायबरेली है। मेरा CSC केंद्र इनौना में स्थित है। ज्ञानेंद्र जी, आपने शुरू कब किया आपका केंद्र? जी 2009 में। और शुरू से ही आज चल रहा है, वैसे ही चल रहा था या थोड़ा कम? शुरू में पहले इतनी हमारे पास वर्क नहीं थे, इसलिए कम चल रहा था। अच्छा। धीरे धीरे जो है ई डिस्ट्रिक्ट वगैरह के वर्क बढ़े, उस हिसाब से फिर जो है आगे तब तक पहचान भी हो गई लोगों से, जान भी गए लोग कि यहाँ जो है ये काम होता है, तब से बढ़ने लगा। अच्छा, आपका ये केंद्र कितने गांव को सेवा देता है? ये गांव तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 5 किलोमीटर के अंदर। 5 किलोमीटर के अंदर के गाँव को सेवा देता है। तो जैसे आप बता रहे हैं कि शुरू में थोड़ा थोड़ा दिक्कत हुआ, वो तो कोई भी धंधे में होती है। तो आप शुरू में क्या काम कर रहे थे, फिर पूरा इस पे कैसे आए? हम शुरू में वीडियो मिक्सिंग है, रिकॉर्डिंग है, इससे संबंधित काम कर रहे थे। तो एक दिन यही टेलीफोन एक्सचेंज में हम गए, उस समय यहाँ ब्रॉडबैंड लग रहा था। अच्छा। तो वहाँ पे बताया कि जो है ब्रॉडबैंड लगवा लो, तो और कलेक्टर कचहरी में जा करके वहाँ से आप पता कीजिए, तब खतौनी वगैरह है या जात प्रमाण पत्र वगैरह बन सकते हैं, उसका आप काम कर सकते हैं। अच्छा। उसके बाद हम रायबरेली गए, तो वहाँ पे जो है सहज वालों से बातचीत की, फिर फॉर्म लिया और 1 महीने बाद DD वगैरह जमा करके फिर फरवरी से चालू कर दिया। 3 महीने के अंदर। और फिर आपने धीरे धीरे जो अपना पहला काम था वो धीरे धीरे कम कर दिया? बंद कर दिया एकदम। बंद ही कर दिया। तो आपका पूरा रोजगार इसी जन सेवा केंद्र से चल रहा है? इसी से चल रहा है। तो कब सुबह कितने बजे खोलते हैं? सुबह हम 7 बजे खोल देते हैं। 7 बजे खोल देते हैं और शाम को 7 बजे तक खोल देते हैं। 7 बजे तक खोला। आप इस गांव में तो रहते नहीं, दूर से आते हैं? जी, यहाँ से 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर से आते हैं। तो जैसे खास करके दिन शुरू होता है तो किस किस तरीके का काम आता रहता है दिन भर? यहाँ पे हमारे जो है ये डिस्ट्रिक्ट संबंधी काम तो आते ही रहते हैं, जात निवास आए। उसके अलावा लोगों का जो है इंटरनेट से रिजल्ट वगैरह निकलाना या ईमेल के जरिए जो है पासपोर्ट की फोटोकॉपी भेजना, या वहाँ से फोटो मंगाना, फिर यहाँ पे प्रिंट कराना। अच्छा। तो इस तरीके के काम आते हैं? जी। आपके पास 2 लैपटॉप है? जी। पर आप अकेले हैं या कोई और भी केंद्र में काम करता है? जी नहीं, हम अकेले हैं। तो 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर। जी। और कुछ है साधन? हाँ, 2 लैपटॉप, 2 प्रिंटर, इन्वर्टर है। अच्छा। और जी वीसेट भी है इंटरनेट के लिए। ठीक है। तो जैसे कि उन लोगों ने आपको का चयन करा था शुरू में लालटेन की। जी। तो आपको क्या हिचकिचाहट हुई थी? आपको लगा चलो नया कुछ और करके देखते हैं? हमें बड़ी खुशी हुई कि जो है सोलर सिस्टम से के जरिए हमको जो है किसी यहाँ और लोगों से पहचान बढ़ेगी। लालटेन एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी को ज़रूरत होती है। अच्छा। और लोग इससे हमारे कांटेक्ट में आएंगे। सबसे बढ़िया चीज़ है कि जितना ये जो हम कर रहे हैं, इससे लोगों से ज़्यादा पहचान हो सकती है। डेली कम से कम 8-10 लोग तो बढ़ते ही हैं। अच्छा। तो गांव में क्या बिजली ठीक से नहीं आती है? जी नहीं आती है। तो क्या है उनका शाम सवेरे का हिसाब क्या रहता है? अभी तक तो 8 घंटे बिजली मिलती थी, हफ्ते भर जो है दिन में मिलती थी, हफ्ते भर रात में। अच्छा। अब इस बीच में वो बात अलग है कि कुछ दिन के लिए तो जिस दिन रात में मिलती है उस दिन लालटेन कम जाती है, ऐसा कुछ होता है? ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। तो 30 की 30 लालटेन जाती है? जी, कभी कभी 30 हो जाती, कभी कुछ कम जाती है। आपने देखा होगा ना कि उसमें 6 पैनल लगाए हुए हैं। एक पैनल है वो मोबाइल चार्जिंग
स्टेशन को मोबाइल चार्जिंग वाले यूनिट को पावर देता है। 3 पैनल है वो लालटेन को पावर देते हैं। 2 पैनल है वो अलग से, वो सीधा एक जंक्शन बॉक्स के साथ जुड़े हुए हैं, सफ़ेद कलर का छोटा सा जंक्शन, बाकी सब तो बड़े बड़े। तो ये तीनों जो अलग अलग चीज़ें हैं वो अलग अलग इस्तेमाल करने के लिए है ना। तो मोबाइल चार्जिंग स्टेशन आपका कैसा चल रहा है, लालटेन का स्टेशन और ये पावर कितना आप इस्तेमाल करते हैं, वो तीनों के बारे में बारी बारी बताइए। जी, मोबाइल वाला तो कभी कभार लोग आते हैं, क्योंकि जहाँ बिजली है फिर लोग ये सोचते हैं कि हम जनरेटर से चार्ज कर लेंगे, वहाँ चार्ज भी नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, ठीक है। तो बैंक वगैरह में जाके लगा दिए, या फिर 24 घंटे में 8 घंटे बिजली आ गई तो चार्ज कर लेते हैं, इसलिए उसका तो उतना नहीं चलता। बाकी लालटेन है, लालटेन हमारी डेली जा रही हैं। अच्छा। और अभी इस बीच में थोड़ा कम जा रही हैं, क्योंकि शाम को लाइट आ जाती है। नहीं तो लालटेन के अलावा एक्स्ट्रा हम टार्च भी रखे हैं। अच्छा। पहले नहीं रखा था, लेकिन जब से लालटेन जाने लगी और कम पड़ने लगी, फिर हम बिजली से चार्ज होने वाली टार्च भी रखते हैं। अच्छा। हाँ। तो कभी कभी होता है कि हमको घर भी ले जाने को नहीं बचती। अच्छा, इतना ज़्यादा। जी। ओके, अब पावर के बारे में आप बता दीजिए ना। जी, पावर के बढ़िया रहता है हमारे यहाँ। ये हमने पिछली बार जब आपकी सीएससी आई थी ना, जब आप नहीं थी, उस टाइम उन्होंने बताया था कि पावर की प्रॉब्लम ज़्यादा है आपकी सीएससी में। इतना ज़्यादा है कि वो सीएससी बंद करने की ज़रूरत आ गई। हाँ, ये पावर की वजह से दिक्कत आती थी, लेकिन जब से ये सोलर वाला लग गया हमारा, अब पावर की हमें कोई दिक्कत नहीं रहती। आप वो सिचुएशन और ये सिचुएशन थोड़ा कंपेयर कर हमको बता सकते हैं? जी, पहले हमको जो है दिन में 8 घंटे तक कभी कभी जनरेटर चलाना पड़ता था। जी, 30-35 रुपए के हिसाब से मीट्रिक तेल मिलता था। उस हिसाब से हमें बहुत महंगा पड़ता था, इसीलिए हमने जो है जो कंप्यूटर सीखने बच्चे आते हैं उनको बंद कर दिया, कि इसमें अर्निंग जिस हिसाब से है उस हिसाब से खर्चा ज़्यादा था। लेकिन अब जब से सोलर वाला लग गया तो अब फिर से जो है लोगों को बता रहे हैं कि आओ, और बिजली की दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। तो यही एग्ज़ाम हो जाए उसके बाद बच्चे पढ़ना शुरू होंगे। ये आपने पूछा था कि दूसरा कंप्यूटर जो है इसीलिए बच्चों को ये शिक्षा प्रदान करने के लिए। अच्छा, तो ये जो इन्होंने प्रश्न पूछा था ना कि क्या फायदा है, तो अभी आप कितने घंटे जनरेटर चलाते हैं? 8 घंटे से लेके कहाँ पहुँचे? जनरेटर चलाते ही नहीं है, चलाते ही नहीं, घर पे धर दिए उसको। अच्छा, घर पे रखा हुआ है। अच्छा, तो उसका इस्तेमाल ही आपने बंद कर दिया। पर तो कितने घंटे बिजली आती है और कितने घंटे आप इससे चार्ज करते हैं इन्वर्टर? इस समय 8 घंटे हमारी बिजली आती थी, तो 6-7 घंटे हमारा इससे चल जाता था, बाकी हमको जो है सोलर से चलाना पड़ता है। अच्छा, तो आपका शुरू होता है सुबह 7 से 12 घंटे का होता है, तो 4-4 घंटे वो आपको सोलर से एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो इस 4 घंटे का क्या फायदा होता है? 4 घंटे एक्स्ट्रा चल गया, फायदा क्या? सिर्फ ये चालू हो रहा, बत्ती पंखा चला उतना ही, या कुछ और भी? पंखा और बत्ती हम जलाते नहीं, इससे सब अर्निंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने आके देखा भी होगा कि पंखा बंद जब पैसा आना होता या किसी का काम होता तब हम इस्तेमाल करते, नहीं तो बंद कर देते। तो उस हिसाब से अगर देखिए कि 4 घंटे का ज़्यादा इस्तेमाल करने से कितना आमदनी का फर्क पड़ जाता है? ये हमारा डेली का जो है 300-400 का अंतर आ जाता है। और उधर जो हमारा जनरेटर चलाने से नुकसान होता था वो बचत होती है हमारी। वो तो बच ही गया, सही बात। और खास करके यहाँ पे लोग केंद्र पे सुबह ज़्यादा आते हैं, शाम को ज़्यादा? ये इसमें 11 बजे से लेकर के और उधर 1 बजे तक, या फिर जो है
3 बजे के बाद फिर आते हैं इस समय। ठंडियों में इसका उल्टा होता है कि दोपहर में ही लोग आते ज़्यादा। तो 7 बजे तक आना जाना रहता है? जी, सुबह शाम तो इसलिए रहना है कि सुबह 7 बजे हम लालटेन इकट्ठा कराते हैं सब और शाम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6 बजे, तो 7 बजे तक सब लालटेनें अपनी। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि लालटेन की वजह से आपको यहाँ ज़्यादा रहना पड़ रहा है? वो तो है लेकिन कोई उससे दिक्कत नहीं, अर्निंग मस्ट है। तो क्या घर वाले कहते हैं कि कौन सी नई भैंस पाल ली है कि नहीं। अच्छा, तो पर ये भैंस कमा के देती है? जी। तो मान लीजिए कि इससे 300-400 आ गया दिन का, 300 ही मान लेते, कम वाली चीज़ है। लालटेन से कितनी कमाई हो जाती है? लालटेन में अभी पिछले महीने में हमारी जो है 4,170 रुपये का आमदनी हुई। और वो आमदनी फिर आप क्या कहीं यूज़ कर लेते हैं घर खर्च में या फिर थोड़ा बहुत बचा के? जी नहीं, लालटेन की आमदनी पूरी बचा के रख रहे हैं। किस कारण से? कोई नई चीज़ बढ़ाने के लिए। और कल को इसमें खर्चा आएगा तो भी आपको ही पूरा करना पड़ेगा। जी। क्या भाड़ा रखा है आपने एक दिन का? 5 रुपये। 5 रुपये। एक चीज़ पूछना चाहूँगी, मुझे भी समझना है कि लोग क्या सोचते हैं। जी। रात का और इस्तेमाल का भाड़ा रखेंगे या घंटों का भाड़ा रखेंगे? या उल्टा कहते हैं चार्जिंग का भाड़ा रखते हैं आप या दिन का भाड़ा? जी नहीं, हम लोग सिर्फ मेंटेनेंस के लिए भाड़ा रखते हैं। नहीं, वो तो ठीक है कि आप, मैं ये कह रही हूँ कि मैं आज लेके गई शाम को हाँ। और कल मुझे सुबह देना, हाँ। तो भाड़ा है एक रात का। जी। और फिर एक तरीका वो हुआ कि आप हाँ। कितने दिन ले गए, है ना? हाँ। दूसरा होता है कि आप चार्जिंग जब जब करवाने आओगे तब तक मैं भाड़ा दूँ। ये नहीं, चार्जिंग का उससे नहीं, एक नाइट का जो है भाड़ा हम लोग लेते हैं। और अगर उसमें हम ये निश्चित किए हुए हैं कि 9 बजे तक हमारी लालटेन आ जानी चाहिए। अगर नहीं आती है तो नेक्स्ट डे का भाड़ा हम लोग एडवांस में लेते हैं उससे कि हमारी लालटेन करे ना करे, ले गया सो ले गया। हाँ। जैसे हम साइकिल पाड़े पे लेते हैं, जी। इस्तेमाल करी रखी, मुझे कुछ नहीं, तो अरे दिन चढ़ गए मुझे नहीं, उस तरीके से। आपको उसमें ज़्यादा फायदा लग रहा है चार्जिंग वाले मेथड में? जैसे मोबाइल आता है, चार्ज करवाता है तभी आपको देना पड़ेगा, वो तभी आपको भाड़ा पड़ेगा। नहीं, उससे ये होगा फिर कि जो लालटेन मान लीजिए डिस्चार्ज हो गई और रखी है तो हमारी बैटरी भी खराब होगी और लोगों के मन में रहेगा कि जब चार्जिंग कराएंगे तब लेकर के तब भाड़ा पड़ेगा। इस तरह ये भी शंका रहती है कि जब भाड़ा पड़ना ही है तो हम क्यों ना चार्ज करा लें, तो उससे हमारे जो है सामान की बचत हो रही है। और लोग भी इस बात को समझ रहे हैं। जी। मोबाइल चार्जिंग से कुछ अंदाजा कितना हो जाती है? मोबाइल चार्जिंग महीने में 20-25 लोग आते हैं। 2 रुपया है 3 रुपया? चार्जिंग का मोबाइल का हम फिलहाल लेते ही नहीं जल्दी, क्योंकि कोई आया कहा भैया 15 मिनट लगा दो, कोई आया आधा घंटे, तो उसके लिए क्या चार्ज करें। और खास करके जैसे कि ये आपको 4 घंटे का ज़्यादा हो गया है, तो आपको ये ज़रूर ये ऐसा लग रहा है कि अच्छा मुझे पता है कि धूप के दिन ही है, मुझे 4 घंटा में ज़्यादा से ज़्यादा बिजली मिलती है, उसमें 2 बच्चे ले लेता हूँ ज़्यादा ताकि वो भी सीख लें, तो मेरा वो आमदनी तो मेरी पक्की हो जाए। क्या इस तरीके से कभी सोचा है? जी, इसीलिए हम जो है आगे बताया ना कि एग्ज़ाम हो जाए बच्चों के, उसके बाद फिर जो है कंप्यूटर शिक्षा वाला फिर चालू करने वाला। तो ये आप जैसे फिर से चालू करेंगे तो वो सबको बताएंगे कैसे? जो लोग यहाँ आएंगे उन्हीं को, या फिर कहीं पोस्टर चिपकाएंगे? पोस्टर वगैरह बना चिपकाएंगे, बने रखे भी हैं हमारे पहले के। अच्छा। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो पूरा स्टेशन आया है जिसमें 3 अलग अलग तरीके के आमदनी के साधन है, उससे लगभग आपकी आमदनी में प्रति महीना क्या बढ़ावा हुआ? जी, ये मान के चलिए कि 4,500 से 5,000 रुपये प्रति माह हमारी आमदनी बढ़ रही है। और उसका बेनिफिट दूसरी तरफ हमको और भी मिल रहा है जैसे कि नए लोग आ रहे हैं और पहचान हो रही है। अब ये है कि यहाँ से जो है 4 किलोमीटर तक हमारी लालटेन जाती है। अच्छा।
कभी कभी फिलहाल कस्बे में तो डेली जाते हैं। आपके जो यूज़र है उसमें से ज़्यादातर लोग शॉप वाले हैं, दुकान वाले हैं या घर वाले हैं? हर तरह के हैं, हर तरह के। कुछ शॉप वाले हैं, कुछ होटल वाले हैं, कुछ घर वाले हैं। खास कुछ ऐसे किस्से हैं जो ये बता रहे थे ना कि कुछ शेयर करेंगे? जी, बात यह है कि 2 महीने पहले जब दिसंबर में हमारे यहाँ लालटेन आई है, उसी के बाद जो है यहाँ पे चोरी इतनी ज़्यादा हो रही थी कि रात भर लोगों को पहरा देना पड़ता था। अच्छा। तो उसके लिए जो है जब लालटेन आ गई तो हमारे बगल में जो है कैसर जी हैं, उनको हमने बताया कि ये लालटेन आई हैं, इनको जो है ले जाओ और रात में उपयोग करो। तो कहे ठीक है, एक वो ले गए। दूसरे दिन फिर जो है 2-3 लोग देखे, वो भी ले गए और रात में पहरे में जो है सुबह 3 बजे तक इसका इस्तेमाल करते थे और ले लेके घूमते थे। उससे भी जो है हमारी लालटेन का बहुत प्रचार हुआ और ये चला है करीब 2 महीने तक। जब तक ठंडक थी तब तक, चुनाव नहीं हो गया तब तक था ये। और तो चोरी रोक पाए क्या? हाँ, लोग लालटेन के सहारे जगते थे और चोरियां नहीं हुई। और लालटेन लेके घूमते थे या एक तो कि अपने घर में ही जगे रहते? कुछ लोग घूमते थे, पहरा देते थे, कुछ लोग घर के सामने जला के रख लेते थे और बैठे रहते थे। तो कुछ माल लगता था बचा पाए? ये बहुत उससे लोगों को सुविधा हुई और बहुत बचा भी पाए। और उसके अलावा कुछ खास करके कोई डॉक्टर ले जाता हो या बच्चे पढ़ने वाले या हाँ, बच्चे भी लेके बड़े बूढ़े जहाँ बीमार होते हैं? जी हाँ, हमारे बगल में ही एक जन है, उनके पिताजी के फालिश गिरी थी, वो 15-20 दिन लेकर के गए। इससे हमें बड़ी सुविधा रहती है कि पिताजी के पास जला दिया और रात भर जलती रही, क्योंकि लाइट मिलनी नहीं है रात भर। अभी भी है कि हमारी जो है 20-25 लालटेन इस समय भी जाती है। क्या कारण से? कुछ लोग पहले से तैयारी रखना चाहते हैं, चली जाए तो? जी, उसका कोई भरोसा नहीं था लाइट का। और कुछ जो है दुकान वाले हैं तो वो लेके ही जाएंगे, क्योंकि हर जगह लाइट है नहीं। कुछ अभी क्या कभी ऐसा हुआ है कि लोग कहते हैं कि भाई जैसे आपने नहीं निकाल कितनी रखी है ऐसी जो बिजली वाली? ये 4 इस समय घर पे रख दिए हैं, एक ही है। तो उनका भी उतना ही भाड़ा? जी। तो जैसे कि ज़रूरत आम जी। है ना, तो कभी ऐसा हुआ है कि भाई 5 रुपये में मैं देता हूँ तो बहुत ज़्यादा डिमांड है तो चलो ये अच्छे में देते हैं, ऐसा कभी कुछ? जी नहीं, ऐसा नहीं। हमारा ये सोचना है कि अपनी बात पे आप अड़िग रहें। ये कोई ये ना कहे कि जो है एक के साथ दूसरा रेट है, एक के साथ दूसरा, इसलिए हमेशा एक ही रेट है, चाहे बच्चा आ जाए या बूढ़ा आ जाए, इसलिए एक ही रेट है। तो उस चीज़ को लोग भी मानते हैं कि हमारे साथ कभी गैरवाजिब चीज़ नहीं होती है? जी नहीं, सब लोग मानते हैं कि यहाँ एक दाम रहता है हमेशा। और जैसे ये चाय आपने शुरू करी है, तो आपको क्या लग रहा है कि अभी और आप ये बढ़ाना चाहेंगे या वो वाली लालटेन बढ़ाना चाहेंगे? जी नहीं, वो वाले के सोलर वाले की ज़्यादा डिमांड है। कारण कुछ? उसमें एक तो चारों तरफ रोशनी रहती है और हाईलाइट रहती है, लोग एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि सोना है या, लेकिन इलेक्ट्रिक वाले में ऐसा सुविधा है नहीं, वन वे लाइट है इसमें। और कुछ जैसे कि इसका कभी हाथ से ऐसे लेके चले जाओ, उसको थोड़ा लटकाना पड़ता है, ऐसे कुछ लोगों की? ये नहीं, लोगों की पसंद लालटेन है। क्योंकि पहले भी हम लालटेन यूज करते थे, ऐसा कुछ है मन से कुछ जुड़ा है या सही में फर्क दिखता है? फर्क है, लोग डिमांड करते पहले लालटेन की, जब वो नहीं बचती तब टार्च हम देते हैं। खेत में कोई ले जाता है इसको? हाँ, खेत में भी ले जाते हैं। इस समय अब थ्रेसिंग हो रही, लोग लेके जाते हैं। अच्छा, वो कटाई के लिए? जी। ज्ञानेंद्र जी, कभी ऐसा लगा कि आपने पहला पुराना अपना बिजनेस क्यों छोड़ा और ये क्यों कर रहे हैं, या इसमें सब मिला के इतनी आमदनी नहीं हो रही है, और आपको क्या ऐसा एहसास हुआ? जी, हमें तो पहले की अपेक्षा ज़्यादा खुशी होती है
पहली चीज जनसंपर्क हमारे क्षेत्र में बढ़ रहा है और पहले जो लोग नजरिया था अब नजरिया बदल गया उनका कि ज्ञानेंद्र अब जो है सरकारी काम में कर रहे हैं, इसलिए इज्जत भी हमारी बढ़ गई। अच्छा। उसके साथ ये सोलर वाला कई लोगों को हम दिखा चुके हैं, जो भी आता है कहता भैया कि आप धूप में रख के चार्ज करते हो क्या इस लालटेन को, तो उनको हम ले जाके पूरा दिखाते हैं कि भैया इस तरह चार्ज होता, धूप में लालटेन रखने से नहीं चार्ज होता। कभी कोई तोड़ फोड़ आया गर्म चीज पे रख दिया, ऐसा कभी कुछ हुआ ना? नहीं, गर्म चीज पे नहीं, ज्यादा वो उनके पार्ट खराब होते हैं तो रोज शाम को जो है 15-20 मिनट बैठ के सही कर देते हैं स्विच वगैरह। तो स्विच खास करके खराब हो रही है जी। अच्छा, तो आपको क्या लग रहा है स्विच खुद खराब आई है या लोग थोड़ा उसको? नहीं, यूज करने से अंदर स्प्रिंग है और एक छर्रा है तो इसलिए इधर उधर डिसमिस हो गया या अंदर कार्बन आ गया स्विच के, तो वही साफ कर देते उसके बाद फिर कुछ चालू। अच्छा, आपको टेक्निकल ज्ञान है पूरा? जी, हम ITI किए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स से। अगर ये पास पड़ोस के जो 5 गांव है, 4 आपको 5 गांव मिला के 5 गाँव में 5 किलोमीटर के अंदर। नहीं वो तो ठीक है, वो वाले नहीं कह रही। CSC 5 CSC रायबरेली के जिनके पास ये सोलर चार्जिंग स्टेशन है, जी। हालांकि आपसे काफी दूर है वो लोग, पर अगर कुछ नजदीक वाला भी है जो उसको अगर कोई तकलीफ हुई तो क्या आप उनको रिपेयर करके दे सकते हैं ऐसी छोटी मोटी चीजें? जी बिल्कुल दे सकते हैं। और अगर टेरी आपको कोई एक बड़ी ट्रेनिंग के लिए बुलाए जो 5-6 दिन की हो, जिसमें पूरा लालटेन खोल खाल के सिखाया जाए कि कैसे उसको ठीक करना है, क्या करना है, तो आप तैयार होंगे? जी बिल्कुल तैयार होंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी दे दें हम कि सिर्फ प्लेट संबंधित जो भी खराबियां हैं उनको छोड़ करके पूरी लालटेन हम सही कर लेते हैं। कभी पता चला उसकी राड निकल गई, कभी राड निकल गई लालटेन की, तो अंदर से खोल करके अभी तक हमारे पास 2 लालटेन ऐसी मिली हैं जिनका कि पीले वाले से वो राड निकल गई, तो पूरी लालटेन खोल करके अंदर से कस के फिर से सही करके दे दिया। और आपको पता होगा कि इनके पास कुछ स्पेयर पार्ट्स पड़े होते हैं जी, तो आप उसको कैसे मांगेंगे? आपको कैसे खुद बनाना चाहेंगे या फिर बुला लेंगे किसी को जो कि वहाँ से लेके स्पेयर पार्ट आपकी चीज़ को बदल दें? नहीं, हम तो चाहेंगे कि हम ही सही कर लें। One more thing I want to add. This brother living in library. This week's time he is going to library and studying library. In that terms, we can arrange all VAs in our RCC and call to Mr. Gyanendra and come and do the You can become a master trainer. Yeah, he's awesome. महीने में 2 बार हमें लाइब्रेरी जाना ही है क्योंकि हमारी 2 लड़कियां हैं वहीं पे पढ़ती हैं। एक जो है आपकी हाई स्कूल का एग्जाम दे, एक हाई स्कूल में है, वहाँ भी हमारा मकान है इसलिए वहाँ तो जाना ही जाना है। चलो वो बढ़िया बात है क्योंकि आपको ये जानकारी है तो बाकी सबको भी उसका उपयोग हो जाए। जैसे अभी हम यहाँ से आ रहे हैं, वहाँ पे उनको थोड़ी स्विचों की तकलीफ है, तो 2 बार तो लोग आ चुके हैं, हो सकता है ऐसी कोई छोटी मोटी तकलीफ हो क्योंकि अभी वो परेशानी झेल रहे हैं उसकी वजह से। शुरू में इसका ये हुआ कि 2-3 बार स्विच खराब थे, 4-6 दिन खराब रहे, लेकिन जब ज़्यादा भीड़ हो जाती थी कि हमें लालटेन दो भैया, तो हमने कहा चलो अच्छा एक दिन खोल के देखते कि है क्या इसमें। तो गए साइकिल की दुकान पे, वहाँ से जो है 1 दर्जन छर्रे लेकर के आए, बगल से ग्रीस ले लिए थोड़ी लगा करके और कार्बन जो था उसको साफ किए, उसके बाद हम लगा दिए, सही चलने लगे। तब से जो है डेली 1-2 स्विच तो सही करते हैं। तो आपकी सेवा की काफी सारे और लोगों को जरूरत है। हम देने को तैयार हैं, तो ताकि वो सोलर वाला हरिद्वार से आए ना आए उसको भी आपको देखना ना पड़े, सही बात, उन्हीं से ट्रेनिंग मिल पा रही है और ताकि आप उन लोगों को सेवा दे सकें। 500 को ट्रेनिंग देना बहुत मुश्किल, और वो बाकी सारे लोगों के पास इतने काम लेके बैठे कि वो लोग कुछ टेक्निकली सामने थोड़ा सा तो वो खोल के सही करते, बाकी अगर बताएंगे तभी नहीं होगा, वो ही जाएगा। आपको सब सुन के ही मुझे लगा था कि उनके पास कुछ टेक्निकल चीज़ है। चलिए, तो वो तो एक आपसे बात करते हुए एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है जो हमें वैसे जानना था, उससे अलावा जो हमें आगे करना था
है, आपको एक ये जानकारी है, मेरे ख्याल से हमारे लिए और आसान होने वाला है। और मेरा दूसरा प्रश्न यही था कि लोगों की अगर इतनी डिमांड है तो क्या है इस मॉडल को हम अगर नए सिरे से सोचें, काफ़ी और VMEs भी हैं, काफ़ी सारे लाइब्रेरी के ही होंगे और तो है ही। तो इस पूरे मॉडल को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो अब ये 3 अलग अलग आय के साधन थे, उसमें से आपके सजेशन के हिसाब से अब क्या क्या दोनों को आगे बढ़ाना चाहिए? मोबाइल चार्जिंग को आगे ले जाना चाहिए या नहीं? 2 पैनल जो है चार्ज के लिए वो पूरा काम कर रहे हैं या और बढ़ाने चाहिए? लालटेन 10 कम करने चाहिए, 10 बढ़ाने चाहिए? तो आगे ये मॉडल बढ़े काफ़ी सारे लोगों तक, तो आपका क्या मानना है कि सामान्य एक VLE को क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें हैं? 3 तो हमने दी है, लेकिन तीनों की तीनों तो बहुत काम की है नहीं, तो क्या करना चाहिए? इसमें एक चीज़ जैसे ये है कि अब मोबाइल चार्जिंग का है, लेकिन इसमें हम कोई भी चीज़ें अन्य यूज़ नहीं कर सकते, ना वो सपोर्ट करता है कि मान लीजिए कभी हमको बल्ब CFL जलाना हुआ या इमरजेंसी में फ़ैन ही चलाना हुआ या लैपटॉप है वगैरह लगा के कि इन्वर्टर नहीं काम कर रहा, चलो उससे काम कर लें, तो ये नहीं हो पाता है। इसलिए कुछ पावरफुल होना चाहिए जिसके द्वारा डेली अपना लैपटॉप है या इंटरनेट है इसको जो है चला सके। बीच में एक समस्या आई थी हमारे साथ ही कि हमारे इन्वर्टर की जो है 2 फ्यूज उड़ गए थे, तो उस दिन फिर जो है हमें दिक्कत आ गई। बाद में फिर जाकर के जो है लाए और फ्यूज लगाया, वो अलग चीज़ है। उस समय ये लगा कि अगर सही होता तो अभी हमारा काम हो जाता। नहीं, पर अब हमारा ये कहना है कि मोबाइल चार्जिंग आया है मोबाइल चार्ज करने जी, तो वो हो नहीं रहा है, तो आगे का जो मॉडल बनेगा ये तो हमने 5 के साथ पायलट कराते हैं, क्या बोलते हैं कि प्रयोग था। जी, अब इस प्रयोग को सही में व्यवस्थित मॉडल बनाने के लिए जी। आप क्या कहते हैं कि कौन सी 2 चीज़ों को आगे ले जाना चाहिए? लालटेन है वो तो मस्ट है, देहात साइड में लालटेन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा मोबाइल का है, इसमें भी जो है जहाँ पे बिजली नहीं है वहाँ इसकी भी बहुत आवश्यकता है। और ये जो एक्स्ट्रा पावर आती है वो एक्स्ट्रा पावर आती है उससे जो है लोग जैसे अन्य काम के लिए है। तो जैसे आप कह रहे हैं कि आपका तो 12 घंटा उससे 6 घंटा या 8 घंटा तो चल ही जाता है जी, तो वो तो बहुत ज़रूरी है, वरना ये ठप हो जाता है। जी, तो वो तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसमें से 2 कौन सी एकदम ज़रूरी चीज़ है? तीसरी चीज़ तो अगर बिजली है तो हम छोड़ सकते हैं। जी, मोबाइल चार्जिंग वाला छोड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा पावर और लालटेन बहुत ज़रूरी चीज़ है। एक्स्ट्रा पावर में जो 2 पैनल है वो पूरी हो सकती है या थोड़ी ज़्यादा चाहिए? ये एक्स्ट्रा पैनल बढ़ाना चाहिए। बढ़ाना चाहिए। जी, ये एक जो पैनल है वो 50 वाट का आता है, आपके पास जो आता है वो 100 वाट का आता है, जी, तो और 50-100 कितना बढ़ाना चाहिए? ये 100 और बढ़ना चाहिए। 100 और बढ़ाना चाहिए। तो आपको बिजली ना भी रहेगी तब भी आपका पूरा 6-8 घंटा चल जाएगा। तब चल जाएगा। और लालटेन है वो कितनी होनी चाहिए? ये कम से कम जो है 60 होनी चाहिए, 60। क्योंकि जिस तरह प्रचार बढ़ता है उसी हिसाब से आगे फिर चल के जो है लोगों की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। क्या ऐसा हो सकता है कि लालटेन की पैनल एक ही बढ़ा ली जाए? जी, ठीक है, तो 30 से 40 चार्ज एक साथ हो सकते हैं, लेकिन लालटेन 30 बढ़ाई जाए, यानी कि 30 की 60 करी जाए, जी, पर उसकी चार्जिंग फैसिलिटी 40 की करी जाए, ताकि रोज़ की रोज़ जो नहीं जाती है वो एक्स्ट्रा वहीं चार्ज हो जाए। वो ज़्यादा बेहतर रहेगा या चार्जिंग के लिए पैनल भी 6 लगाया जाए और लालटेन भी 6 लगाया जाए? ये पैनल भी बढ़ाने चाहिए प्लस लालटेन भी, क्योंकि जब आगे चल के अभी तो फिर